राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सबका फेवरेट ये मटर का कचौरी, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ मटर को छील लिया है मैंने, उसे अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद पानी सुखा दिया है। उसके बाद मिक्सर जार में हम इसे पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, दरदरा दरदरा ही मैंने पीसा है। यहाँ अदरक मिर्च को भी मैं मोटा मोटा पीस लूँगी। चलिए अब यहाँ पे एक मसाला तैयार करते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पे धनिया, सौंफ, और मैंने यहाँ पे डाला है जीरा, गोलकी और छोटी इलायची और 2 लौंग डाल के इसे हम थोड़ा सा इसी तरह से रोस्ट कर लेंगे। इसे हमें बिल्कुल धीमी आंच पे रोस्ट करना है। तो मैंने मसाला मटर के हिसाब का ही लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लिया है। और इसे रोस्ट करने के बाद इसे ठंडा करेंगे, तब हम इसे बारीक पीसेंगे। पीसेंगे नहीं, कूचेंगे। और यहाँ पे उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल दे के गर्म करने रखा है। यहाँ हम मसाला जो था उसे हम इस तरह से इसे इसे बारीक इसे हम मिक्सर में नहीं करके हम इसे कूचनी में, मतलब कूचने वाला में हम इसे बारीक करेंगे। तो इस तरह से हम इसे बारीक कर लिया है। यहाँ पे तेल भी गर्म हो चुका था। तो ये अदरक और मिर्च मैं इसमें डाल के इसे भूज रही हूँ। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ ना दोस्तों, कि मैंने जो अदरक लिया ना वो बहुत ज़्यादा रेसा वाला था, जो कि मुझे नहीं लेना था ये अदरक। पर अब ले ली हूँ तो बदला नहीं जा सका। अब बेसिक मसाला मैं डालती हूँ, जैसे कि नमक, हल्दी, मिर्चा, गरम मसाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा हींग भी मैंने इसमें ऐड किया है। और इसे डाल के अच्छे से हम इसे भूजेंगे। अब ये थोड़ा सा भुजा जाएगा, तब फिर हम इसमें मटर डालेंगे। तो ये जो अदरक मैंने ले लिया है ना, मुझे थोड़ा सा अफसोस आ रहा है कि मैंने ये अदरक क्यों यूज़ कर लिया। बहुत रेसा वाला मुझे नहीं मालूम था, पीसने के बाद मुझे मालूम चला कि ये बहुत रेसा वाला अदरक है। तो यहाँ पे मटर को अच्छे से हमें दबाते हुए, चलाते हुए ऐसे भूजना है। थोड़ी देर भुजाने के बाद जो मसाला मैंने यहाँ पे कूच के रखा है ना, वो मसाला हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो इसे हमें इसी तरह से चलाते हुए बिल्कुल भूजना है। थोड़ी देर में देखेंगे आप, ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ये मसाले को आप कम से कम 3 से 4 दिन रख के भी आप इसे भर सकते हैं। आप पहले से इसको प्रिपेयर करके रख सकते हैं किसी भी पार्टी के लिए, या फिर कभी भी आपको हड़बड़ी है कि हमें जाना है तो इसे बना के रख लें, तो आप रख सकते हैं। तो ये हमारा मटर तैयार हो गया। अब इसमें हम डाल देते हैं, थोड़ा और ज़्यादा टेस्टी लगने के लिए, यहाँ पे थोड़ा बारीक कटा हुआ किशमिश, थोड़ा बारीक कटा हुआ काजू डाल के इसे मिला देते हैं, ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा है। तो ये हमारा मटर का फिलिंग्स तैयार हो गया है। तो चलिए अब आटा लगा लेते हैं। यहाँ मैंने आधा आटा आधा मैदा लिया है, जिसमें मैं डाल देती हूँ नमक। यहाँ नमक डालने के बाद थोड़ा सा घी डाल देती हूँ। घी को अच्छे से मिला लेती है। उसके बाद मिलाने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा दूध मलाई बचा था मेरे पास, तो वो दूध मलाई हम इसमें डाल के सान देते हैं, ताकि हमारा आटा जो है बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट रहे। इससे हमारा कचौरी भी बहुत खस्ता बनता है। तो आटा हमारा बिल्कुल लग चुका है। तो यहाँ पे अब हमारा मसाला भी रेडी है। तो चलिए अब हम इसे बराबर भागों में डिवाइड कर लेते हैं, ताकि हमारा कचौरी एक समान बने। इस तरह से आप अपने हिसाब से साइज़ बड़ा छोटा कचौरी का कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे खस्ता कचौरी बना रही हूँ, तो छोटा छोटा ही बनाऊँगी। तो इस तरह से करके हम फिलिंग्स को भरेंगे। मेरे में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था अदरक के कारण, क्योंकि इसका लच्छा ना, जो रेसा है ना, वो बिल्कुल बार बार आ रहा था। मगर अब मसाला बन चुका था, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए मुझे ऐसे ही रेसा हटा हटा के इसे भरना पड़ा। मगर आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि अदरक ले तो बिना रेसा वाला ले। ये बहुत रेसा वाला अदरक आ गया था, तो मतलब प्रॉब्लम हो रहा था, बार बार रेसा मुंह में आ रहा है, या फिर भरने के समय भी आता है तो डिस्टर्ब करता है। तो इस तरह से मैंने सारे कचौरी को भरा। अगर आप इसे कचौरी को भर के थोड़ा सा हाथों से दबा देंगे ना, तो आपका कचौरी बेलने समय नहीं फटेगा। तो इस तरह से मैं इसे भर के और फिर इसे हाथों से थोड़ा सा प्रेस की हूँ, ताकि कचौरी का जो मसाला है वो चारों तरफ अच्छे से फैल जाए। तो इस तरह से कचौरी को हमें भर लेना है। तो ये हमारा कचौरी हो गया है तैयार। तो चलिए अब हम इसे बेलेंगे। बेलने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ सारे कचौड़ी को मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया। अब हम इसे बेलेंगे। तो हमें ज़्यादा नहीं, 2 बेलन ही इस पे चलाना है। तो इस तरह से हमने इस पे 2 बेलन चलाया, और बिल्कुल हमारा कचौड़ी रेडी हो गया फ्राई करने के लिए। उधर मैंने घी को गर्म करने रखा था, तो घी भी हमारा गर्म हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो हम इसे फ्राई करने डाल दिए हैं।
तो यहाँ पे इसे हमें एकदम बिल्कुल अच्छे से फ्राई करना है और थोड़ा सा जो चम्मच से या जो छोलनी से हम इसे पका रहे हैं उससे थोड़ा सा हवा देंगे, जिससे कचौरी हमारा जल्दी सा फूल जाएगा और बहुत अच्छा बनता है। इस तरह से हवा देंगे, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि तेल का टेम्परेचर भी थोड़ा सा हल्का हो जाता है, कम हो जाता है हवा देने से, क्योंकि तेल को इस तरह से हिला रहे हैं तो उसका टेम्परेचर भी कम हो जाता है और हमारा कचौरी भी थोड़ा सा इस तरह से फूल जाता है। तो ये हमारा गर्मा गर्म कचौरी बिल्कुल मटर का तैयार हो गया। तो आप लोग भी इसे एंजॉय कीजिए, बनाइए, खाइए। और नया साल आने वाला है तो आप अपने रेसिपी में इसे भी शामिल कर सकते हैं, तो पार्टी में आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा खस्ता कचौरी तैयार है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए मटर का खस्ता कचौरी। थैंक यू।